कि ज्यादा पॉपुलेशन उस वक्त इन तीनों रीजन्स में ही मौजूद थी। इनके अलावा बाकी सब दुनिया में यानी कि अमेरिका, लेटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न रशिया, यहाँ पर पॉपुलेशंस भी कम थी और विकास भी। सिटी एंड विलेज लाइफ इन द ईयर ऑफ 1000। उस वक्त भी शहरों में दुकानें और मंडियाँ लगी हुई रहती थी। दुकानें आमतौर पर सामान चीज़ें बेचती थी और ये शॉप्स और मंडियाँ भी एक दूसरे से बेहद पास हुआ करते थे, जो कई जगह पर आज भी देखने को मिलते हैं। तब मोबाइल, सिम कार्ड्स, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुकानें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन आमतौर पर उस समय सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने के मसाले, इत्र, परफ्यूम, फल, फूल और धार्मिक चीज वस्तुओं की दुकानें हुआ करती थी। तब कारीगरी काम करने वाले कारीगर जैसे कि सुथार, कुम्हार, लोहार, ये सब के सब अपने हाथों से काम किया करते थे और सब के सब अपने काम में माहिर और एक्सेलेंट थे। आज कोई शायद मशीन भी ना बना सके ऐसी कलाकृतियाँ उस समय कारीगर बनाया करते थे। उस समय भारत में 10% से भी कम पॉपुलेशन शहरों में रहा करती थी और 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में बसती थी। हर एक गांव में पानी रिजर्वेशन के लिए तालाब हुआ करते थे और जिन गांव में नहीं थे वहां पर खुदवाए जाते थे। हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर तो होता ही। तब गांव के किसान अधिकतर बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन द ईयर 1000। साल 1000 में आमतौर पर सारे घर और महले भी मिट्टी, हाथ से बनाई गई ईंटें, लकड़ी और चूने से बने होते थे। आज के सीमेंट के बनाए घरों की आयु 35 से 40 साल होती है और इन घरों में 5 से 10 साल में दरारें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पुराने घर और महल जो चूने और मिट्टी से बनते थे, जिसमें सीमेंट का कोई रोल ही नहीं होता था, ऐसे घरों की आयु 500 से 1000 साल तक हुआ करती थी। और दोस्तों, आज के युग में भी आप कुछ 500 या 700 साल पुरानी हवेलियां और महलें देख सकते हैं जो आज भी अकबंद है। ट्रेड की बात करें तो तब भी मुद्राएं चलती थी, लेकिन ज्यादातर लोग बार्टर पद्धति से व्यवहार करते थे, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। गेहूं के बदले चावल, गुड़ के बदले फ्रूट या बर्तन के बदले लकड़ियां देना। ऐसे ज्यादातर एक दूसरे की वस्तुओं को देकर ट्रेड हुआ करते थे और सभी लोगों की जरूरी चीजों की आपूर्ति भी पूर्ण हो जाया करती थी। उस वक्त ज्यादातर लोग अपना फैमिली बिजनेस किया करते थे। जी हाँ, आज के युग में हमारे लिए एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज उस वक्त से ज्यादा है, इसलिए आज आमतौर पर हम देखते हैं कि जो काम फादर करते हैं उसका बेटा वो नहीं करता है। वो अपनी स्किल के मुताबिक, अपनी पढ़ाई के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। लेकिन दोस्तों, आज से 1000 साल पहले आमतौर पर जो फादर या फैमिली बिजनेस हुआ करता था वही उनके बच्चे किया करते थे। जुडिशरी। दोस्तों, तब राज्य के बड़े फैसले तो राजा लिया करते थे, लेकिन गांव और शहरों के छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं भी होती है और उनको सुलझाने के लिए आज कोर्ट्स तो है, लेकिन उस वक्त न्यायालय तो नहीं हुआ करते थे, पर न्यायालय का काम करते थे पंच। ये पंच यानी गांव के बड़े 5 लोग या वो 5 लोग जिन्हें पंचायत में बिठाया जाता था और वही लोग गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का निर्णय लिया करते थे। मैरिज एंड रिलेशनशिप। दोस्तों, उस वक्त में ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस ही हुआ करते थे और अरेंज मैरिजेस में गर्ल और बॉय आमतौर पर डिफरेंट विलेज के अनदर गांव के हुआ करते थे। तब लोग ज़्यादातर एक गांव में और एक गोत्र में शादी नहीं किया करते थे। हालांकि तब जो भी शादियां हुआ करती थी वो आसपास के गांव में ही हुआ करती थी, जो 5, 10 या 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे। और तब बारात एक दिन के लिए नहीं, लेकिन 4-4, 5-5 दिन के लिए जाया करती थी और ये बारात बैलगाड़ियों में जाया करती थी और बारातियों का स्वागत 3-3, 4-4 दिन के लिए किया जाता था। और हमारे जीवन के सभी संस्कारों में शादी सबसे खर्चीला और सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। ये इसीलिए क्योंकि शादी में खर्च करने की ये परंपरा सदियों पुरानी है।